देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिली हैं। एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो चिराग पासवान की झोली में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें डाल दी हैं और ईमानदारी से कहें तो इसकी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी। कम से कम यह समझना मुश्किल था मेरे लिए कि चिराग पासवान को 5 सीटें और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं, चुनाव के आखिरी वक्त में पशुपति पारस के साथ भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, ये तो पशुपति पारस ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये हो गया और बहुत हैरानी की बात नहीं है। राजनीति में कई लोग ऐसे ही निपट जाते हैं और कई लोगों को ऐसे ही निपटा दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया और भतीजे ने अपने चाचा पशुपति पारस को निपटा दिया जाहिर तौर पर, और चाचा से जो लड़ाई चल रही थी उसमें भतीजा चिराग पासवान जीत गए। लेकिन चिराग पासवान ने क्या अपने एक चाचा को निपटाया है, सिर्फ पशुपति पारस को निपटाया है, या एक और चाचा को निपटा दिया है? तो नहीं, चिराग पासवान ने अपने सिर्फ एक चाचा पशुपति पारस को नहीं निपटाया है। चिराग पासवान ने अपने एक दूसरे चाचा को भी निपटा दिया है और वो दूसरे चाचा हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। जाहिर है वो चिराग पासवान के चाचा की तरह हैं और चिराग पासवान के साथ लंबे वक्त से वो हैं। चिराग की पार्टी में बड़े पद पर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं और सबसे बड़ा झटका उनको लगा है और ये झटका उनको चिराग पासवान ने ही दिया है। नवादा और जहानाबाद, ये 2 सीटें चिराग पासवान के खाते में नहीं आई। माना यह जा रहा था कि नवादा सीट कम से कम चिराग पासवान के खाते में आएगी। अगर जहानाबाद पर जेडीयू नहीं मानी, नीतीश कुमार नहीं माने, तो नवादा सीट चिराग पासवान के खाते में आ सकती है और वहां से डॉक्टर अरुण कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था। चिराग पासवान के चाणक्य माने जाते रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार और बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं कई बार। और डॉक्टर अरुण कुमार का रसूख, उनकी स्वीकार्यता संगठन में भी और क्षेत्र में भी रही है, बहुत है। लेकिन अरुण कुमार बेटिकट हो जाएंगे, अरुण कुमार को इस तरह से झटका मिलेगा, इसका अंदेशा न अरुण कुमार को रहा होगा, न बिहार के राजनीतिक पंडितों को रहा होगा। सबसे पहला नाम जिनके बारे में यह सोचा जा रहा था चिराग पासवान के बाद कि वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर, तो वो अरुण कुमार का नाम था। हर हाल में अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ये हो नहीं सका है। चिराग पासवान के खाते में नवादा की सीट नहीं आई। अब क्यों नहीं आई, अंदर का खेल क्या है? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी भी 2-3 गुटों में बटी हुई नजर आती है। पॉलिटिक्स में अक्सर पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी खूब पॉलिटिक्स होता है। तो जाहिर है इशारों में हम बात कर रहे हैं, बहुत कुछ समझ जाने की जरूरत है। तो क्या उस पॉलिटिक्स के शिकार हो गए डॉक्टर अरुण कुमार? लेकिन बड़ा झटका लगा है उनको और देखना होगा वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। उनके पास तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प अभी है नहीं। एनडीए से वो उम्मीदवार हो नहीं सकते हैं, वहां से तो जेडीयू उम्मीदवार अपना उतारेगा। चंदेश्वर चंद्रवंशी को फिर टिकट मिलने जा रहा है, इस बात की गुंजाइश है और सीटों का आधिकारिक, उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए से वो नहीं हो सकते, आरजेडी से सुरेंद्र यादव उम्मीदवार होंगे या आरजेडी से कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है। तो अरुण कुमार की एंट्री वहां भी नहीं हो सकती है। तो जाहिर है झटका है, या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ें या अपने चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा वो छोड़ दें। यह भी है, लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं जो हमारे पास जानकारी है और
नाराज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो जानकारी है बहुत दुखी भी हैं सीट शेयरिंग का जो फैसला हुआ है या चिराग पासवान का जो रुख रहा है। और अभी आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ कहा नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन जब वो बोलेंगे, जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, तो किस तरीके से चुप्पी टूटेगी इसका इंतजार भी है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है, दुखी हैं, थोड़े बहुत नाराज भी हैं। क्या यह नाराजगी इस कदर आगे बढ़ेगी कि वो चिराग पासवान का साथ छोड़ देंगे या वो चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे, ये देखना पड़ेगा। और देखिए, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जब होगा अलग अलग पार्टियों में, तो जाहिर तौर पर विद्रोह भी दिखेगा, बगावत भी दिखेगी। ये राजनीति की परंपरा है। चिराग पासवान की पार्टी में बगावत दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बगावत की सुगबुगाहट है। बहुत बहुत धन्यवाद।